Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about set methods. Now हमको एक बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास सेट होता है, बेसिकली जो हमारे पास सेट होता है वो तो हमारे पास होता है इम्यूटेबल। अब यहाँ पर इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैंने एक सेट बनाया सेट 1 एंड इसके अंदर आई हैव स्टोर्ड सम वैल्यूज़। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं ये 4 को 40 कर दूँ तो वो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे सेट 1 के अंदर एक और न्यू वैल्यू को ऐड करना है, लेट्स से 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो वो हम कर सकते हैं। हम किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने सेट को। बट अगर मैं चाहूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज हो जाए मेरे पास सेम सेट के अंदर, तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। तो सेट तो हमारे पास होता है म्यूटेबल। अगर हम सेट की बात करें तो ये तो हमारे पास होता है म्यूटेबल, लेकिन जो सेट की वैल्यूज होती हैं दे आर इम्यूटेबल। ठीक है, now let's move to our first set method, that is set dot item, set dot add, and then we have to write element in the parenthesis. so ये क्या करेगा, ये कोई भी एक एलिमेंट जो आप ऐड करवाना चाहते हो वो हमारे सेट के अंदर ऐड कर देगा। इसको हम एक बार कर देख लेते हैं। लेट्स से कि सबसे पहले तो हम एक एम्प्टी सेट बना लेते हैं। लेट्स से हमारे सेट का नाम है डेमो। ठीक है, इसके अंदर हमको सबसे पहले this is the syntax for creating an empty set. I have already told you in the last lecture. Now let's say कि हमको इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करना है। let's say 12 is the element we have to add and let's say इसको हम प्रिंट करवा देते हैं डेमो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है दैट इज 12 ओनली। नाउ लेट्स से कि मेरे को एक सेकेंड एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड करना है, इट्स 19 लेट्स से। ओके, तो ओके हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। यस, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास 19 आ गया एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 12 स्टोर होकर हमारे पास आ चुका है। नाउ लेट्स से कि हम जो वैल्यू हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम सेकेंड टाइम भी उसी वैल्यू को ऐड करवाना चाह रहे हैं। पहली बार में हमने 12 ऐड करवाया, सेकेंड में भी हम 12 ऐड करवा रहे हैं, तो सेट क्या करेगा, एक वैल्यू को नलिफाई कर देगा, एक वैल्यू को वो हटा देगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेट ओनली अलाउज यूनिक एलिमेंट्स। यहाँ पर जो भी यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू ही हमारे पास सेट के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं सेट डॉट रिमूव एन एलिमेंट की। अब अगर हम अपने सेट के अंदर वैल्यूज़ को सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, काम करते हैं से यहाँ पर हम 1 को ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली लेट्स ऐड 3 to 4 वैल्यूज ओवर हियर। ओके, एंड इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर जब हमने इसको करवा दिया, इसको एक बार वापस से प्रिंट करवा लेते हैं एंड इसके बाद इसके अंदर से वैल्यू को रिमूव करवाते हैं। हियर वी हैव टू पास दैट पर्टिकुलर एलिमेंट वी वांट टू डिलीट फ्रॉम आवर सेट। लेट्स से इट इज 4। ओके, 4 को मैं चाहती हूँ कि हमारा जो सेट है उसके अंदर से 4 हट जाए। ओके, वी हैव नॉट प्रिंटेड। तो अब क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर तो हमारे पास 4 था, लेकिन जब हमने इसको सेकेंड टाइम प्रिंट करवाया तो हमारे पास जो 4 ऑलरेडी था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हम अपने सेट में से कोई ऐसी वैल्यू को रिमूव करवाना चाह रहे हैं जो कि सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेट्स से 5 हमारे सेट के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या इस केस में, यस, इस केस में हमको यहाँ पर एरर मिल जाएगी। ये कह रहा है कि आप जिस एलिमेंट को डिलीट करवाना चाहते हो अपने सेट के अंदर से वो एलिमेंट ऑलरेडी डिलीटेड है। दैट मीन्स कि वो एलिमेंट आपके सेट के अंदर है ही नहीं। अब अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स से कि हम अपने जो हमने ये डेमो सेट बनाया है उसके अंदर हम एक लिस्ट को ऐड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड लेट्स से कि यहाँ पर हम कोई लिस्ट लिख लेते हैं, डेमो डॉट ऐड, एंड यहाँ पर अपनी कोई भी एक लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम ऐड करवाना चाह रहे हैं। सेम एलिमेंट्स रख देते हैं एंड इसको फिर प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं डेमो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्या ये लिस्ट को प्रिंट करवाता है या फिर नहीं करवाता है। यस, इसने हमको शो करी एक एरर। वी हैव गॉट एन एरर दैट इज अनहैशेबल टाइप विच इज लिस्ट। अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हैशेबल का क्या मतलब होता है, अनहैशेबल का क्या मतलब होता है, राइट। सो बेसिकली जब हम हैशेबल की बात करते हैं, हैशेबल का मतलब होता है इम्यूटेबल।
इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इट मीन्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी लिस्ट दे रखी है, हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, सो वी कैन मेक अ हैश वैल्यू बाय हैशिंग। बेसिकली बाय द प्रोसेस ऑफ हैशिंग वी कैन मेक अ हैश वैल्यू। अब ये हैशिंग क्या होती है? हैशिंग एक ऐसी एल्गोरिदम होती है जिसके अंदर हम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं टू सम अदर फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं जैसे हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ लिख रखी है विच इज़ 1 एंड 1। नाउ दीज टू आर डिफरेंट वैल्यूज़, बट हैशिंग प्रोसेस की मदद से हम क्या करेंगे, इन दोनों की ही एक हैशिंग वैल्यू आ जाएगी। हैशिंग वैल्यू आ जाएगी, वो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों की क्या आएगी, एक हैशिंग वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या होगा, जो हैशिंग वैल्यू आएगी वो भी दोनों के लिए सेम होगी। ठीक है, बट ये तो हमारी बात होगी नॉर्मल इंटीजर्स की, हमने बात कर ली। लेकिन जब हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट में लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई 1 and 2 जिसके अंदर हमने एलिमेंट स्टोर करे, एंड हमने क्या करा कि इसी लिस्ट के अंदर कुछ देर बाद हमने एक चेंज परफॉर्म करना। हमने कुछ मेथड्स की वजह से, हमने कुछ मेथड्स की मदद से इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, तो हमारी जो लिस्ट बन गई है दैट इज़ 1 2 3। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये वाली लिस्ट थी इसकी तो कुछ और हैश वैल्यू थी, लेकिन जब हमने इसके अंदर एलिमेंट को ऐड कर दिया तो अब इसकी हैश वैल्यू इस वाली लिस्ट से डिफरेंट हो गई। दैट मीन्स अब इन दोनों ही लिस्ट की, भले ही ये दोनों सेम लिस्ट को रेफर कर रही हैं, लेकिन अब इन दोनों की ही जो हैश वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई है, वो डिफरेंट हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब कुछ तो चेंज परफॉर्म हुआ है इन दोनों लिस्ट के अंदर, यहाँ पर हुआ है म्यूटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, अगर लिस्ट को हम इन सेट के अंदर मेंशन करते हैं तो जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो बार बार चेंज होता रहेगा, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, एक सिमेट्री नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से हम जब भी अपना कोड लिखते हैं तो हम लिस्ट को एज अनहैशेबल टाइप इसके अंदर रेफर करते हैं। अनहैशेबल मीन्स कि आप लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनका आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सेट आपको ये अलाउ नहीं करता है कि आप कभी भी किसी की भी एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर दो, तो इसीलिए वो लिस्ट को ऐड करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड विच इज़ सेट डॉट क्लियर मेथड। अब बेसिकली क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को साफ कर देना। तो ये भी बस वही काम करता है, इट इज़ यूज टू MTR लिस्ट। हमारी जो भी MTR सेट, हमारा जो भी सेट है उसकी जो भी वैल्यूज़ है। अब अगर मैं यहाँ पर एक कमांड रन करवाऊँ, बेसिकली इफ़ आई राइट डेमो डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, हमारे जो सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक एम्प्टी सेट था जिसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड करवाई हैं। उसके बाद हमने कौन सा मेथड कॉल कर दिया, डेमो डॉट क्लियर मेथड को हमने कॉल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे सेट की जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं यहाँ से, एंड हमको वापस से एक खाली सेट यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ कि क्या हमारा सेट सच में खाली हुआ है या फिर बस ऐसे ही हुआ है, सो लेट्स जस्ट राइट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं हम अपने डेमो की, तो इससे हमको पता चल जाएगा। इसको एक बार रन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसने हमको क्या रिटर्न कर दिया, 0। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज सेट डॉट पॉप मेथड। अब पॉप मेथड क्या करता है, ये रैंडमली कोई भी वैल्यू को हमारी जो सेट है उसके अंदर से डिलीट कर देता है। अब यहाँ पर हमने पहली बात कर रखी है कि हमारे पास सेट के अंदर कोई भी इंडेक्सिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि हमेशा हमको जम्बल्ड वैल्यूज लेकर देता है। तो ये क्या करता है, ये जब भी हम सेट डॉट पॉप करते हैं तो ये कोई भी हमको रैंडम वैल्यू पॉप आउट कर दे देता है। पॉप आउट करना मतलब किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर ये हमको दे देता है। नाउ लेट्स से डेमो डॉट पॉप आई एम रनिंग, ठीक है, एंड यहाँ पर सिंपली अपन डेमो को रन करवाते हैं। सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ हमारे ऑलरेडी एडेड है, तो एक बार देख लेते हैं। यस, ओके, तो जब हमने इसको रन करवाया तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी वैल्यू है दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 12। अब सेकंड में जब हमने इसको पॉप मेथड को कॉल करवाया तो इसने क्या करा, इसने जो हमारे पास फर्स्ट था दैट इज़ 1 को इसने हमको पॉप अप करके दे दिया।
नाउ लेट्स से कि इसको हम एक बार वापस से यहाँ पर रन करवाते हैं, एंटर करके एक बार वापस से इसको रन करवाते हैं। ओके तो इस बार इसने क्या करा, इस बार इसने 2 को पॉप कर दिया, विच इज़ वेरी रैंडम। यहाँ पर कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि पहले 1 ही पॉप हुआ है फिर 2 पॉप हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कभी भी कोई सी भी वैल्यू पॉप अप हो सकती है, हो सकता है कि नेक्स्ट टर्न पे 12 पॉप अप हो जाए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सबसे पहले 1 हुआ देन 2 हुआ देन ये एक सीरियल वाइज ऑर्डर में चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज सेट डॉट यूनियन मेथड। अब हमने जब 11th-12th के अंदर थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी थी, तो उसमें बेसिकली यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास ये सेट 1 है या आपके पास सेट 2 है लेट्स से। अब आपने इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर रखे, लेट्स से 1 2 आपने इसके अंदर स्टोर कर रखा है, 4 5 आपने इसके अंदर स्टोर कर रखा है, एंड 3 एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपकी सेट 1 में भी आ रही है एंड सेट 2 में भी आपके पास ये 3 वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास जो फाइनल सेट आएगा वो इन दोनों ही सेट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन आएगा। अब जब हमने बात ऑलरेडी कर रखी है कि जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी वैल्यू को रिपीट नहीं करते हैं, तो 3 क्या होता है, 3 बस एक ही बार हमको प्रिंट मिलता है। इसको भी एक बार रन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 सेट बनाने पड़ेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं लेट्स से। तो सेट 1 के अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाते हैं 1 2 3 एंड 4 लेट्स से, एंड सेट 2 के अंदर भी हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाते हैं 2 5 6 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 वैल्यू है दैट इज गेटिंग रिपीटेड, तो यहाँ पर इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेट 1 का नाम लिखेंगे, डॉट करेंगे, यूनियन लिखेंगे एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर अपने सेकंड सेट को यहाँ पर पास कर देंगे। अब यहाँ पर जब हमने इसको रन करवाया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज कि हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही बार प्रिंट होकर आया है। ओके नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है विद दैट इज सेट डॉट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यूज होती है वो हमको लेकर दे देता है। सो इसको भी एक बार हम रन करवा देते हैं, बस यूनियन की जगह पे वी हैव टू राइट इंटरसेक्शन। ओके नाउ लेट्स रन। अब यहाँ पर हमारी जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमको एक्सट्रैक्ट कर कर दे देगा, दैट इज यहाँ पर हमारे पास कौन सी कॉमन वैल्यू 2 है। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हमने 3 भी ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन वैल्यूज हो गई, दैट इज 2 एंड 3, तो इसने हमको दोनों दे दिया। तो बेसिकली यूनियन क्या कर रहा है, यूनियन तो हमको जो भी सेट 1 एंड सेट 2 के अंदर वैल्यूज है उन दोनों को ही कंबाइन कर कर दे रहा है, एंड जो भी रिपीटेड है उसको वो एक ही बार कंसिडर कर रहा है। और इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन भी ये हमको दे रहा है, लेकिन ये हमको सिर्फ यही वाली वैल्यू दे रहा है विच इज़ कॉमन वैल्यू है दोनों के अंदर, उसी को हमको बस पॉप अप करके दे रहा है। Okay, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes along with the code will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram channel from the link given in the description box. And if you are having any doubt regarding this particular lecture or any previous lectures we have covered so far, feel free to comment me down and I'll take up your doubts, and I'll meet you in the next video. Thanks for watching.